महाभारत में कर्ण का चरित्र विरोधाभासों से जरूर भरा है, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि हमने कर्ण को समझ लिया तो हम जीवन को भी समझ जाएंगे। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्य के और कुंती के पुत्र थे। मिश्र धर्म में, यूनान धर्म में, रोमन साम्राज्य में और वेदों में सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना गया है। सूर्य ही गर्भदक्षाय विष्णु है, ऐसा कहा गया है। यानी कर्ण स्वयं ईश्वर का पुत्र है। कुंती पेरेंटल हार्मोन्स का प्रतीक है। ये आपके माता या पिता बनने की अंदरूनी इच्छा को जागृत करती है। ऋग्वेद कहता है कि सबसे पहले सिर्फ एक इच्छा थी, उसके बाद ही अन्य चीज़ों का विकास हुआ है। और महाभारत भी यही कहता है कि बाकी पांडवों और कौरवों के पैदा होने से कई साल पहले कर्ण का जन्म हो चुका था। ये जीने की इच्छा है, जैसे रक्त को ऑक्सीजन की इच्छा है, जैसे आपके पेट को खाने की इच्छा है, वैसे ही भ्रूण में जीने की इच्छा सबसे पहले जागृत होती है, तभी वो शिशु में परिवर्तित होता है। जैसे ही कर्ण पैदा हुआ, कुंती ने उसे अश्व नदी में बहा दिया। एक टोकरी में उसे रखकर बहाव के साथ छोड़ दिया गया। और कर्ण को समझने के लिए आपको इस शब्द का अर्थ भी समझना पड़ेगा। कर्ण का मतलब पतवार होता है। अश्व मतलब घोड़ा। बेलगाम घोड़े के बहाव की तरह इच्छाएं बहती है। और ये बहते बहते यमुना नदी से मिल गई और यमुना नदी गंगा से मिल गई। और ये टोकरी अधिरथ नाम के एक मछुआरे के पास चली गई। अधिरथ एक बहुत बड़ा किरदार है। ये ययति का रिश्तेदार है। और मैंने आपसे कहा था, ययति का मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट्स होता है। ये आपके खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, सोने की इच्छा और संभोग करने की इच्छा का प्रतीक है। यानी एक ऐसी इच्छा जो बिना पतवार के बहकर अधिरथ के घर में पली हो, उसे हम कर्ण की बाल अवस्था कह सकते हैं। उसे असीम प्रेम मिला उसकी माता का, जिसका नाम राधा था। ये राधा कृष्ण की राधा नहीं, मगर वैसा ही कुछ है। ये प्रेम है, ऐसा प्रेम जिसमें अपेक्षाएं ना हो। कर्ण बड़े होने लगे, तब तक उनका नाम वासुसेना ही था। कर्ण जैसे जैसे बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनके अंदर विकास हुआ। और कर्ण को समझने के लिए आप इच्छाओं को 3 भाग में देखें। पहला कर्ण की बाल अवस्था, दूसरा कर्ण का वयस्क होना, और तीसरा कर्ण का अपने आप का बलिदान कर देना। जैसे ही कर्ण वयस्क हुए, उन्हें दुर्योधन ने अंग प्रदेश का राजा बना दिया। अंग जेनाइटल्स को भी कहते हैं। जैसे जैसे वयस्कता आती है, बालपन खत्म होता है, इच्छाएं संभोग के आसपास भटकने लगती है। ये अंग प्रदेश का राजा होती है। इच्छाएं इच्छा पूर्ति करने वालों की चाटुकारिता भी करती है। यदि आपके पिताजी आपके लिए नई बाइक ला दें तो आप चाटुकारिता करते हैं। आपके कुछ मित्र यदि आपको सहायता करें तो आप चाटुकारिता करते हैं। आप भूल जाते हैं कि सामने वाला सही है या गलत है। और उसी प्रकार कर्ण ने विवश होकर दुर्योधन की चाटुकारिता की थी। उसने द्रौपदी का उपहास उड़ाया था। उसने पांडवों को भला बुरा कहा था। ये इच्छाओं का गुण है कि जो व्यक्ति या जो सूत्र इच्छाओं को पूरा करेगा, इच्छाएं उसे सम्मान देगी। कर्ण के पास 2 आभूषण है। पहला आभूषण उसका कवच है और दूसरा आभूषण उसके कुंडल है। कवच डिफेंस मैकेनिज्म है। इच्छाओं के पास डिफेंस मैकेनिज्म है। यदि आपकी इच्छा कोई गाड़ी लेने की है तो आपके मित्रगण, आपका परिवार आपको यदि कहता है कि ये गलत है, तो आप
अपनी ओर से लॉजिक्स देते हैं, डिफेंस बताते हैं कि इस गाड़ी को लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। दूसरा जो सबसे खतरनाक आभूषण कर्ण के पास है वो है कान के कुंडल। कान के कुंडल एक ऐसी चीज़ है जो आप स्वयं पर देख भी नहीं सकते। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपके कुंडल को देखकर सामने वाला खुश हो रहा होगा, प्रभावित हो रहा होगा। इसे प्रोजेक्टिव ईगो कहते हैं। इच्छाएं इन दोनों चीज़ों से बंधी है और ये सबसे बड़ी ताकत है इच्छा की। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी तो इच्छा ही चाहिए। सत्य को प्राप्त करने की इच्छा भी तो इच्छा ही होती है। बुद्ध धर्म में ईश्वर को प्राप्त करना, सत्य को प्राप्त करना, ऐसी इच्छाओं को विकसित करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जीवन इच्छाओं की ही एक डोर है। आपकी इच्छा किस तरफ भागती है उस पर कर्ण का किरदार निर्भर है। युद्ध में कर्ण ने स्वयं अपना कवच और कुंडल दे दिया था और युद्ध के अंदर उसने प्रतिज्ञा की थी कि सिर्फ वो अर्जुन से लड़ेगा। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का मतलब आत्मज्ञान होता है, नार्सिसिज्म होता है, अपने आप को जानना होता है। और जैसे ही आप अपने आप को जान जाते हैं, आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। और जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं, तब तक ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। यानी कर्ण और अर्जुन में से एक ही जिएगा, ये तो सत्य है। क्योंकि क्या तो आप ईश्वर बन जाएंगे या ईश्वर बनने की इच्छा आपके अंदर रह जाएगी। कर्ण को काबू करने के लिए श्री कृष्ण ने शल्य को षड्यंत्रवश उसका सारथी बना दिया। शल्य का मतलब अनुशासन होता है। अनुशासन इच्छाओं को अपने वश में करती है। इसलिए धर्मों में अनुशासन का कभी कभी अधिक जिक्र किया गया है, क्योंकि ये इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, इस पर नियंत्रण पाने के लिए अति आवश्यक है। कर्ण को 3 श्राप लगे थे और ये श्राप आपको समझने होंगे। उसे पहला श्राप लगा था जब कर्ण ने एक छोटी बच्ची की सहायता की थी। इस बच्चे से दूध धरती पर गिर गया था और उसे डर था कि उसके माता पिता उस पर क्रोधित होंगे। कर्ण ने धरती को अपनी मुट्ठी में पीसकर वापस दूध उस लड़की को दे दिया था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कभी कभी इच्छाएं आपको अपने आप को प्रताड़ित करने के लिए कहती है। बुद्ध ने भी ऐसी ही प्रताड़ना अपने ऊपर ली थी। ये प्रताड़ना सत्य तक नहीं ले जाती है, परंतु जरूरी हो सकती है। धरती ने क्रोधवश कर्ण को श्राप दिया था कि उसका रथ जमीन में धंस जाएगा, वो रुक जाएगा, वो गतिशील नहीं रह पाएगा। और इसी प्रकार की चीज़ आप देखेंगे जब बुद्ध धर्म में धरती ने बुद्ध को अपने आगोश में ले लिया था ताकि मारा उसे मार ना पाए। ये श्राप नहीं, वरदान है कि धरती इच्छाओं को रोक देगी, प्रकृति इच्छाओं के ऊपर काबू पा लेगी। दूसरा श्राप परशुराम ने दिया था। परशुराम ने जब देखा कि एक व्यक्ति जिसने अपने आप को गैर क्षत्रिय कहा है परंतु इतना बड़ा दर्द सह सकता है, तो उसे पता लग गया कि कर्ण क्षत्रिय है और उसने श्राप दिया कि युद्ध में तुम अपनी सारी विद्याएं भूल जाओगे। परशुराम का मतलब भक्ति मार्ग होता है। इस युद्ध में जब इच्छाएं अपनी सारी शक्तियां भूल जाती है, तभी इच्छाओं की हत्या होती है। एक तीसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था और उस ब्राह्मण ने कहा था कि तुम एक मासूम गाय की तरह मार दिए जाओगे। इच्छाएं कभी कभी मासूम लगती है, परंतु उसे मारना अति आवश्यक होता है। मोहम्मद साहब भी जब गौ हत्या की बात करते हैं तो इसी प्रकार से अपनी इच्छाओं का वध करने की बात करते हैं। कर्ण आपकी इच्छाओं का प्रतीक है।
और इस वजह से ये विरोधाभासी है। कुछ लोग कर्ण को बड़ा मानेंगे, परंतु कुछ लोग उसे कौरवों का दोस्त ही मानेंगे। यह आपकी इच्छाओं पर निर्भर है कि आपकी किस प्रकार की इच्छा आपका संचालन कर रही है। क्या आपकी इच्छाएं अंग प्रदेश के आसपास ही घूम रही है, या आपकी इच्छाओं ने अपने कवच और कुंडल का स्वयं दान कर दिया है? अर्जुन और कर्ण में से एक ही बचेगा। क्या तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, या ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा आप में जीवित रह जाएगी। कर्ण को मर जाने दीजिए। बहुत दुखद होगा। गौ हत्या जैसा जघन्य अपराध लगेगा, परंतु इस मासूम सी दिखने वाली इच्छाओं को अपने अंजाम तक पहुंच जाने दीजिए। कृष्ण और हनुमान अर्जुन के रथ चालक और ध्वजा पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। ये विवेक और उत्साह के प्रतीक हैं। आप विवेकपूर्वक, उत्साहपूर्वक इच्छाओं का दमन कर दीजिए। जैसे ही इच्छाओं का दमन हो जाएगा, ईश्वर जागृत हो जाएगा। आप अपने आप को जान जाएंगे और अधीरता में यदि बंधे रहे, प्रेम में यदि बंधे रहे, तो आपकी ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।